हमारी मदद तो जगत गुरु संत रामपाल जी कर रहे हैं, भगवान के रूप में आके हमारे बीच में आए। परसों हमारे बंदे गए, आज हमारे गांव के अंदर मोटर और पाइपलाइन संत रामपाल जी देने के लिए आए। रामपाल महाराज जी ने जी भगवान उतरे जी हमारे लिए जी। कुछ दिन के बाद में हम और हमारे बच्चे बहुत नींद से सोए जी। रामपाल महाराज जी ने पाइप दिए सबकी में सारा करे। हमने तो कोई नहीं आया बेटा, हमने तो देना। हम तो रामपाल महाराज जी ने दिए सी यही कोई मदद कुछ भी नहीं मिली। हमने रामपाल जी महाराज संत महाराज जी की मिली से बहुत बहुत बार देखा थे, बहुत बहुत शुक्रिया मिला। रामपाल महाराज जी सतयुग जुगो हमारा बहुत अच्छा सा करे, हमारा अन्न देवता भी हो जाएगा। पल रात हमारा खराब हो रहा था बेटा, हम तो बहुत बहुत शुक्रिया मानेंगे रामपाल महाराज का। बहुत बहुत धन्यवाद से रामपाल महाराज ने बहुत आपका वो कर दिया। नमस्कार दर्शकों, यह कहानी सिर्फ बाढ़ के पानी की नहीं बल्कि उन अनगिनत रातों की है जो चिंता और आंसुओं में डूबी थी। यह दास्तां है हरियाणा के भिवानी जिले के प्रेमनगर गांव की, जहां बाढ़ ने सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह कर दी थीं और कई घरों को बर्बाद कर दिया था। इस गांव की पीड़ा तब और गहरी हो गई जब प्रशासन ने मदद करने से हाथ खड़े कर दिए। एक महिला किसान जिसने अपनी 3 बेटियों के भविष्य के लिए ठेके पर जमीन ली थी, महीनों से सो नहीं पाई थी क्योंकि उसकी सारी जमा पूंजी पानी में डूब चुकी थी। जब हर तरफ से नाउम्मीदी मिली, तब ग्रामीणों ने सोशल मीडिया पर चल रहे संत रामपाल जी महाराज के राहत कार्यों को देखा। इसी आखिरी उम्मीद के साथ सरपंच जी के नेतृत्व में पूरी पंचायत बरवाला पहुंची और संत जी के चरणों में अर्जी लगाई, जिसमें 2000 फुट पाइप और 2 बड़ी 15 हॉर्स पावर की मोटरों की मदद मांगी। 10 को अभी ग्राम पंचायत प्रेमनगर, तहसील भिवानी, जिला भिवानी की पंचायत अभी यहाँ पर पहुँची हुई है और अभी जो है अपना प्रार्थना पत्र संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजने के लिए उस पर अपने हस्ताक्षर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और अभी ग्राम पंचायत प्रेमनगर भिवानी की तरफ से आए हुए सभी ग्राम पंचायत के सदस्यों से बातचीत करेंगे और गांव की समस्याओं के बारे में जानकारी लेंगे और क्या समाधान हेतु यहाँ पर पहुँचे हैं उससे संबंधित बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी। हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए सर। मैं सरपंच हूँ गांव प्रेमनगर, जिला भिवानी से, और आज हम सारे पंचायती किसान भाई जो हैं महाराज जी के दरबार में पहुँचे हैं मदद की गुहार लगाने के लिए। गांव में बाढ़ के कारण जो है सैकड़ों एकड़ फसल खराब होगी वर्तमान में, और अगली फसल भी पूर्ण की स्थिति में नहीं है। आबादी में पानी भर गया, कई घरों को नुकसान हो गया। सरकार प्रशासन की तरफ से वो मदद नहीं मिली जो हम चाहते थे। तो अब हमने महाराज जी का इस प्रकार से पता चला मदद सेवा कर रहे हैं, तो पूरा गांव जो है महाराज जी के दरबार में आया है मदद की गुहार लगाने के लिए, और उम्मीद है कि महाराज जी जो है गांव की इसमें मदद करेंगे। तो सरपंच जी, अभी आपने प्रार्थना पत्र में कितनी मांग रखी, कितना सामग्री की जरूरत है आपको जिससे बाढ़ का पानी, गांव का पानी निकल सके? हमने लगभग 2000 फुट 8 इंची पाइपलाइन की मांग करी है और 2 मोटर पंप। तो अभी कितना क्षेत्रफल जो है गांव का प्रभावित है, कितना गांव प्रभावित है, कितना जो अपने सामान के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट की? लगभग 250-300 एकड़ जो है वो क्षेत्र प्रभावित हो रखा है। था तो काफ़ी, लेकिन कुछ पानी उतर गया। लेकिन अब जो पानी है वो इस स्थिति में है कि उसका कोई समाधान नहीं है। अगर महाराज जी मदद कर देंगे तो उसका समाधान हो सकता है। सच्चाई जी, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। ग्राम पंचायत प्रेमनगर भिवानी, इसका यहाँ आने पर हम धन्यवाद करते हैं। और गुरुजी के चरणों में इन्होंने प्रार्थना लगाई है 2 मोटर 15 HP की और 8 इंची पाइपलाइन 2000 फुट। इसकी प्रार्थना वकीलों के माध्यम से गुरुजियों के चरणों में पहुँचाएंगे, और ये जैसे ये सामान हमारे को पास होकर आ जाएगा गुरुजियों के चरणों में, इनको जल्द से जल्द उपलब्ध करा पाऊँगी गाँव में कंप्लीट। यदि आज आदेश प्राप्त हो जाता है तो कब तक इनको सामान उपलब्ध हो जाएगा? इनका कल या परसों इनका सामान उपलब्ध कराया है। तो दर्शकों, जैसे कि यहाँ पर अभी आश्वासन दिया गया कि संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश आते ही कल या परसों में ही ये जो है सामान उपलब्ध करवा दिया जाएगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने सख्त आदेश किए हुए हैं कि जिन भी गांव बाढ़ से प्रभावित है उनको जल्दी से जल्दी जो है मदद पहुंचाया जाए, जिससे ग्रामवासियों का संकट जो है बहुत जल्दी निवारण किया जा सके। और अभी ग्राम पंचायत प्रेमनगर की तरफ से सभी ग्राम पंचायत के सदस्य आए हुए हैं, सरपंच जी आए हुए हैं और अपना प्रार्थना पत्र संत रामपाल जी महाराज के चरणों में हस्ताक्षर करके अभी दे दिया है। धन्यवाद। किसी को विश्वास नहीं था कि उनकी प्रार्थना पर इतनी जल्दी सुनवाई होगी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की करुणा ने हर उम्मीद को पार कर दिया। अर्जी देने के महज कुछ ही दिनों में मदद का एक विशाल काफिला प्रेमनगर गांव पहुंच गया। यह काफिला सिर्फ पाइप और मोटरें नहीं
बल्कि उस महिला किसान के लिए महीनों बाद आई चैन की नींद और पूरे गांव के लिए एक नया सवेरा लेकर आया था। इस सामग्री में 2 बड़ी 15 हॉर्स पावर की मोटरें और 2000 फुट 8 इंची बहुत अच्छी क्वालिटी वाले पाइप शामिल थे। इसके साथ ही स्टार्टर, केबल और मोटर को चलाने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया, ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 200 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान जो चल रहा है, निकल चुका है ग्राम पंचायत प्रेमनगर की तरफ। जिला भिवानी में ये गांव पड़ता है और ग्राम पंचायत प्रेमनगर से 2-3 दिन पहले ही संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जो है उन्होंने प्रार्थना की थी, प्रेमनगर भी जलमग्न है और हमारी भी सहायता की जाए। संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत है इस गांव में अपनी मदद पहुंचाई और आज आप देख सकते हैं सभी सामान लेकर सभी सेवादार आज प्रेमनगर में पहुंच रहे हैं। अभी गांव में चलते हैं और आगे की कार्यक्रम की जो है आपको पूरी जानकारी देते हैं। उधर को संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जो हर संभव सहायता अभियान चल रहा है वो अभी पहुंच चुका है ग्राम पंचायत प्रेमनगर, तहसील भिवानी, जिला भिवानी और ग्राम पंचायत के बीच अभी हम मौजूद हैं। यहाँ पर सभी ग्रामवासी, पंच, सरपंच, सभी सेवादार यहाँ पर आ चुके हैं और आगे की जो कार्रवाई है उससे आपको अवगत कराते हैं। सरपंच जी से बातचीत करेंगे। संत रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम का आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इस आपदा की घड़ी में हमें कोई आस अगर कोई दिखाई दी थी वो संत रामपाल जी महाराज दिखाई दिए थे। हम काफ़ी लंबे समय से पीड़ित थे, बाढ़ की स्थिति बड़ी भयंकर बनी हुई थी, गांव में चारों तरफ पानी था। प्रशासन सरकार के पास कई बार गए, प्रशासन सरकार ने जो है हाथ खड़े कर दी कि इतनी व्यवस्था हम नहीं कर सकते। तो हमें जो है सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से और लोगों के माध्यम से पता चला कि सतलोक आश्रम जो है रामपाल महाराज जी जो है वो इस विपदा की घड़ी में लोगों की मदद कर रहे हैं। तो हम भी जो है अपनी पंचायत लेकर महाराज जी के दरबार में पहुँचे और हमें जितनी ज़रूरत थी, हमारी ज़रूरत हमने बताई कि इस प्रकार से हमारी समस्या है, किसानों की फसल खराब हो चुकी है, फिलहाल की स्थिति ये है कि वहाँ अगली फसल भी नहीं बो सकती। तो हमने गुहार लगाई, हमने निवेदन किया और हमारी विनती को महाराज जी ने स्वीकार किया और स्वीकार करते हुए हमें मुश्किल से 5-7 दिन का समय बीता होगा और आज जो है महाराज जी की तरफ से, सतलोक आश्रम की तरफ से वो मदद हमारे गांव में पहुंची है, जिसमें हमने 2 मोटर और लगभग 2000 पाइपों की हमारी मांग थी और आज हमारी पूरी हुई है। पूरे गांव की तरफ से मैं रामपाल जी महाराज और पूरे जितने भी हमारे
इस मुहिम में हमारी जो मदद मिली है उसके लिए मैं पूरे गांव की तरफ से धन्यवाद करता हूं, नमस्कार करता हूं। आदरणीय रामपाल जी महाराज की तरफ से जो टीम आई है उसका मैं प्रेमनगर गांव की तरफ से सबका आदर सत्कार करता हूं और सत सत नमन करता हूं। मैं महाराज की तरफ से ये कहना चाहता हूं कि महाराज ने जो हमारी मदद करी है, एक डूबते को तिनके का सहारा है, क्योंकि हमारा प्रेमनगर गांव चारों तरफ से डूब चुका था। सरकार के पास हम बार बार गए, सरकार ने इनकार करती रही, हमारे कोई बस की बात नहीं है। लेकिन जगत गुरु की आवाज़ थी कि मेरे पास आओ, मैं आपकी मदद करता हूँ। दाहिने बाएं से पता चला संत रामपाल जी ने कम से कम भी 27 गांव हमारे बाढ़ग्रस्त एरिया के अंदर हैं, उनमें 50% से भी ज़्यादा जो है गांव की जो ने सेवा की है। संत रामपाल जी का जितना मैं व्याख्यान करूं उतना ही कम है। लेकिन हमारे प्रेमनगर गांव से आज 1 हफ्ता हुआ है टीम ने गए हुए। जब हमारी टीम वहां पर पहुंची संत रामपाल जी के डेरे के ऊपर, तो हमारी टीम गदगद हो गई। वहां जाके उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपकी मदद करेंगे, आप सरपंच को बुलाओ और हम आपकी मदद करेंगे, महाराज जी का आदेश। सरपंच जी गए जल्दी से जल्दी, और इन्होंने जो है ये पता नहीं कहां से ऑर्डर आए कहां से नहीं आए, हमारे पास ऑर्डर आया कि आपके पाइप और मोटर तैयार हैं, बोलो आप कब लेने आ रहे हो। परसों हमारे बंदे गए, आज हमारे गांव के अंदर मोटर और पाइपलाइन विद संत रामपाल जी देने के लिए आए। इतनी बड़ी मुहिम जो संत रामपाल जी ने छेड़ रखी है, मैं तो ऐसे कहता हूं कि हिंदू हिंदू बोलते हैं लेकिन हिंदू एक ही है, वो है संत रामपाल जी। रामपाल जी हैं जिन्होंने इतने हिंदू धर्म के ठेकेदार बने घूमते हैं। पंजाब के अंदर आपदा आ गई, भैंसों की भैंसें ट्रैक्टर की ट्रैक्टर बह चुकी है। प्रेमनगर में, धनाना में, जताई में, मंडाना में, तालू में, कहां कहां बाढ़ नहीं आई, कोई मदद करने के लिए नहीं आया। लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद ऐसे चला कि भाई हमारी मदद कौन करेगा। दाहिने बाएं से पता चला हमारी मदद तो जगत गुरु संत रामपाल जी कर रहे हैं। तो हमने सुनी क्या हमारी भी मदद करेंगे। एक तिगराने का भाई साहब मिल गया हमारे को, वही बोलते हैं कि चलते चलते एक तिगराने भाई साहब मिल गया, बोलता है यार तुम्हारी मदद किसने करी, हमारी तो बोला जगत गुरु संत रामपाल जी ने करी है। बोला हमारी भी करेंगे, बोला आप जाके देख लो। वो गए, हमारी मदद हुई। तो मैं ये बोलता हूं कि हिंदुओं के ठेकेदार इतने इतने बड़े बड़े ठेकेदार हैं, जो कि जैसे अपना राजस्थान के हैं बापू राम जी, और जो है ये नंदरी आगरा के हैं, ये पंडित प्रदीप मिश्रा जी हैं, और जो है इसके अपने आगरा से हैं, वो नंदनी मजदूर की आगे कदम बढ़ाए हैं। और ये बोलता है कि जब तक हम रहेंगे, हमारी संगत रहेगी, संत रामपाल जी रहेंगे, हम किसी को भूखा नहीं मरने देंगे, कपड़े के बिगड़ नहीं रहेंगे। अभी मैं और ज्यादा न कहते हुए संत रामपाल जी का व्याख्यान करता रहूंगा, 2 दिन बीत जाएंगे तब भी करता रहूंगा। लेकिन मैं यही कहता हूं कि हिंदुओं का ठेकेदार एक ही निकला है, हिंदुओं का ठेकेदार एक ही निकला है, और इस बेचारे ने कभी कोई गलती नहीं करी।
इस संत जी रामपाल जी ने कोई दुष्कर्म नहीं किया, कोई बलात्कारी नहीं है, लेकिन फिर भी इसको जेल के अंदर डाल दिया। ये मैं जो है गवर्नमेंट से अरदास करता हूं, ऐसे ऐसे संतों को परखो और उन संतों को समाज के अंदर लाओ और देश को बचाओ, गरीब को बचाओ, किसानों को बचाओ, ताकि वो हमारी मदद कर सके, भगवान के रूप में आके हमारे बीच में आए। और वाकई में मैं जब भी किसी सत्संगी से सुनता हूं तो संत रामपाल जी की व्याख्या नहीं करते हैं, वो उसकी निंदा अगर सुनते नहीं है वो। और वाकई में संत रामपाल जी ने भी कभी किसी को बुरा नहीं कहा है। उसने कहा है जो सुनेगा वो भी है अच्छा है, जो नहीं सुनेगा वो भी अच्छा है। लेकिन मैं गवर्नमेंट से अरदास करना चाहता हूं, ऐसे ऐसे महान आत्मा को, महान संत रामपाल जी को, उसको रिहा किया जाए। हमारी प्रेमनगर गांव की तरफ से ये विनती है। बोलो संत महाराज रामपाल जी की, संत रामपाल जी की, संत रामपाल जी की। और मैं आपको बताऊं कि हमारी जो मददें करी है उसका हमारा गांव जगत गुरु के आभार प्रकट करता है और हम उसको दिलों से राम राम। और मैं और सब पार्टी की तरफ से मैं आपको बताता हूं, मैं रामपाल साहब का भगत नहीं हूं। मैं जो है एक्चुअली जो बात है वो कहने में हम शर्माते नहीं हैं। सच्चाई सच्चाई होती है और सच्चाई एक दिन ऊपर जरूर आती है। ठीक है, तो साहब जरूर जो है हमारे रामपाल जी महाराज जरूर छुटेंगे और हमारी पूरी दिल और जान से साहब के साथ में हम लगे हुए हैं। और जब भी कभी काम पड़ेगा हम साथ रहेंगे, हम साथ रहेंगे। अगर आप हमारी जगत गुरु जी ने हमारी मदद करी है तो ये गांव भी जगत गुरु जी के लिए साथ है, एकदम तत्पर खड़ा पाएगा आपको। ओके, राम राम जी। प्रेमनगर पंचायत गुरुजों के चरणों में 3-4 दिन पहले जो प्रार्थना लेके गई थी, उस प्रार्थना में 15 HP की 2 मोटरें और 8 इंची पाइप 2000 फुट की इन्होंने प्रार्थना गुरुजों के चरणों में भेजी थी। कमेटी ने वो प्रार्थना वकीलों के माध्यम से गुरुजों के चरणों में भेजा और गुरुजों का आदेश आया अभी तुरंत प्रभाव से इस गांव की मदद की जाए। गुरुजों ने बोला मेरे आदेश हैं, ये जाके सामान दे के आए। और आज आप देख रहे हो सर्व संगत सेवादार इस प्रार्थना में जो प्रेमनगर पंचायत ने अपनी मांग रखी थी वो सामान लेके आज पहुँचे हैं। 15 HP की 2 मोटरें हैं, उसमें 2000 फुट पाइप है 8 इंची लाइन की, आप सबके सामने सामान है। इसके साथ गुरुजों ने एक आदेश सभी आश्रमों में सख्त आदेश दिया, तुरंत प्रभाव से सभी आश्रमों का निर्माण कार्य रोक दिया जाए और सभी सेवादार इस सेवा में लग जाएं। जो किसानों के ऊपर आए पानी की बाढ़ की आपदा आई है, इससे निजात दिलवाने में सभी सेवादार अपनी भूमिका निभाएं, अपना कर्तव्य निभाएं और सेवा राशि भी ज़्यादा से ज़्यादा इस सेवा में लगाई जाए। जो आप जी के सामने सेवा चल रही है, किसानों की मदद गुरु जी कर रहे हैं तन मन धन से। और इस आदेश को पाके सभी सेवादारों में इतनी खुशी की लहर आई कि मानव सेवा का गुरुजों ने अवसर दिया है, भगवान ने एक मौका दिया है। इस मौके से सभी सेवादार चूक ना जाएं, इसलिए सभी एकजुट होके आप जी की किसानों की सेवा में, समाज सेवा में लग गए। और आप देख भी रहे हो आज कितनी खुशी का माहौल है इस गांव में। सभी सेवादार सामान लेके पहुँचे गुरुजा के आदेशानुसार और इतने प्यार से सेवा कर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। मालिक की दया से सब कर रहे हैं आदेशानुसार। आप जी से भी उम्मीद है अपनी ग्राम पंचायत को एकजुट करके अपने इस जो कष्ट की घड़ी आई है इससे निपटारा पाएंगे। गुरुजों ने जो सामान, जो मोटरें, पाइप दी हैं, इसको भाईचारे के हिसाब से जहाँ पहले ज़्यादा आवश्यकता है वहाँ पे लगाएंगे और एक भाईचारे की मिसाल कायम करेंगे और आने वाली गेहूं की फसल को टाइम से बो पाएंगे।
सत साहिब जी। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ग्राम पंचायत प्रेम नगर, ये गांव 2-3 दिन पहले गया था जिन्होंने प्रार्थना लगाई थी। इस गांव का जो सामान था वो गुरुजियों ने, आज 5 गांव हैं बैणी जिले में, वो गुरुजियों ने यहाँ उपलब्ध करा दिया। इससे पहले धनाना गांव था और 3 गांव रह गए। जो गुरुजियों का एक ही उद्देश्य है भी जो बाढ़ पीड़ित गांव हैं उसमें पानी नहीं रहना चाहिए। जो अन्नपूर्णा मुहिम जो ये बोर्ड लग रहा गुरुजियों ने, ये 4 महीने पहले चलाई थी। यो पानी तीब आया है, गुरुजी तो आगे की जाने हैं। जितने भी लोग दुखी हैं बाढ़ पीड़ित से, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, सभी में तन मन धन से सेवा चल रही है गुरुजियों की। गुजरात में भी डूब रहा है, गुजरात में भी गुरुजियों ने शुरू कर दी, क्योंकि वहाँ भी लोग बहुत ज़्यादा डूब रहे हैं। तो इस चीज़ का भरपूर फायदा उठाना चाहिए। और यहाँ के लोगों ने पता चला है, थोड़ा डरते डरते जहाँ हैं, गुरुजियों ने पहले भी मदद करी है, लेकिन अपने लोगों ने बेरा को ना भाई गुरुजी चीज के हैं। जैसे ये भाई साहब ने ये बताई थी, अब भाई गुरुजी थे निर्दोष थे, ऐसा नहीं था वैसा नहीं। गुरुजी तो सच्चाई बोले हैं। जो एक कथावाचक हैं ढोंगबाजी कर रहे हैं, इनकी सच्चाई बता दी। रोड़ा यो है। और गुरुजियाँ ये आड़ बाण बेटी बैठी ना, उड़ जाके देखो, इन तई फालतू सुरक्षा है, कोई माने भी नहीं देखेगा। कई लाख भगत और बेबे और भाण माँ बेटी हमारे सत्संग में जाती हैं, कई लाख कई करोड़ संगत है हमारी। उड़ा जाग व्यवस्था देखो, कभी धनान है, यार्ड है, गुजरानी मोड़ पे क्या नाम है, कलवास, आप एक बार लेकर जागरो। ईब जैसे कि बिया माई है, से चढ़काई है। गुरुजिया नारायण के बताई जितने बड़े बुजुर्ग हैं ये बुढ़ापे में अपनी भक्ति तक कर लें, इसलिए ये आश्रम खोल ले हैं गुरुजिया ने। इन बेचारा बेरा भी कोने भक्ति के चीज हो है। आड़े गीत गा गए बेचारी मैया कौन जान दे है, कौन इन ये अपने लोग सुनने ना देते। यो तो गुरुजिया ने थारे मारे बीड़ा जाप रखा है। और गुरुजी थोड़ी आ रहे हैं, बार बार नहीं आ करते इसे सुनते। देख आपदा जब थारे काम आवे, काल ते थारा छुटकारा दिवावे, सबसे बड़ी बात। और यो देश में कोई भी किसी मेल का काम हो जा, कोरोना आया जब गुरुजिया ने सरकार को भी दिया, ट्रक भर दिया। आज भी सरकार की मदद करने लग रहे हैं। यो सरकार का इत काम हल्का करे हैं, हम मान बढ़ाई नहीं करते ना, हम सरकार के विरुद्ध। हाँ, ये जो धर्मगुरु हैं कई लाख रुपये कथा के ले जा हैं, और हमारे गुरु जी दोहरे दे हैं जनता को। और 1 रुपया दे इसी संस्था में लामते हो। गम्मा गला मंदिर है, कई करोड़ रुपये मंदिर में है, कोई लवात लो 1 रुपये। ये भगवान हैं। ये न्यू सोचते हैं, न्यू ना मानियो कि भाई ये नाम ले रहे हैं, ये भगत है। आप भी भगत हो गुरु जी आगे। आप जितने भी गांव वाले हो, शहर वाले हो, सभी भगवान के बच्चे हो। तो गुरु जी सभी के लिए आ रहे हैं। ये भगवान ना अब हमारे मंदिर में आओगा चढ़ावा करे और चले गए हैं। मंदिर तो शरीर है, शरीर में भगवान बैठा है। वो चीज ना गुरु जी बताना रहे हैं। अब भाई वो भगवान कैसे बदना चाहिए। फ्री में बजा जा है, घर में बैठी बैठी ये माई है बूढ़ी आपने राम के ना लिया था। इन न्यू ना बेरा बेचारियां ना के करना रहे हैं। इन सब उम्र धंधा कराया है, इन काम कराया ही भाई है, चाकी चुक्की ये सारा सौदा ये तो पीछा करती, जवारा ले जाया करती, बड़ धोया करते। ईब तो ऐसा और आ रहा है। ईब की भाण बेटियां ने तो न्यू नहीं बेरा भाई कदे काम भी होया करते, खेत में भी जागना देखना पड़ता। और गुरु जी ने तो बहुत आसान काम कर दिया। परमात्मा की दात है। ईब इस लोगों ने देखना है हमने फायदा कितना ठाना है गुरु जी से। वह गुरु जी हैं जो हर सुविधा देते हैं, हर सुविधा, हर न्यू नहीं इसी जाति को 36 बरादरी में कोई भी काम
किसी प्रकार का। अच्छा, लाखों बच्चे पढ़ा दिए, जिसका मकान नहीं, जिसके माँ बाप नहीं, कई तो ऐसे परिवार हैं जिसके छोरी छोरी 5-4, उसकी माँ जीव है, उसकी माँ भी ना जीती, उसकी दादी जीव है। लाखा परिवार इसे हैं। और उन बालका के घर बनाए, उन बालका दाखला दिवाया, वे बालक पढ़ाए। हारी बीमारी हो जाए तो हमारे सेवादार की सेवा हमारी सारे भाइयों की। उन घर ने ज़्यादा कॉन्टैक्ट ले रहे हैं, जो कमेटी ने कॉन्टैक्ट दे रखे हैं, कमेटी बना रखी है गुरुजियों ने पूरे भारत में, उस कमेटी को सेवा दे रखी है। वो कोऑर्डिनेटर सिस्टम के अनुसार गुरुजियों के जो आदेश है उसके अनुसार वो बांट रखा है सारा सिस्टम। जितना दान में पिछाव है, कल्याण कार्यकरण में गुरुजी लाओ है उस पिछन। ईब देख ले, जनता का कितना सुख हो जाएगा। गरीब किसान मर जा, जिसका 2 किले हैं वे डूब गए तो वो क्या करेगा? पहले अभी फसल डूब गई, आगे भी ना हुई, मजदूर भी मर गया, उसकी गल्या जो करे है। तो गुरुजी तो लोगों की हित के लिए आ रहे हैं, तो इसका आपने पूरा फायदा उठाना चाहिए। किसी प्रकार देख लो, उससे तरफ गुरुजी खड़े मिलेंगे। भक्ति करोगे भक्ति की तरफ, मेहनत करोगे मेहनत की तरफ, और इस तरफ फालतू और बताओ क्या फायदा हुआ। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। इस गांव का हम बार बार धन्यवाद करते हैं। इन्होंने गुरुजियों का मान सम्मान किया। तय दिल से सारे सेवादार हम गुरुजियों की तरफ से सबका तय दिल से धन्यवाद करते हैं पूरे गांव का। सैयद साहिब जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गाँवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है, उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है, तो इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई, तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना लगे, लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव के ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे, ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता, और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। ये तो 36 बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद हैं, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है, आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें, ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप ये नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई राहत भविष्य में नहीं देंगे। ये हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं, वह सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जनसेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए, ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है।
जो कि हमारे गुरुजी इस बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की ज़िंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आएँ तो सरकार पर कम दबाव बढ़ेगा और जनता को भी इस राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ ही साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे वाली फसल बेचने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। सत साहिब। अभी जैसे कि निवेदन पत्र संत रामपाल जी महाराज के द्वारा पढ़कर आपको सुनाया गया, जिसमें एक बहुत ही ग्राम पंचायत को एक जिम्मेदारी दी है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि सामान चाहे कितना ही ले लो, इन गाँव का पानी निकलना चाहिए, अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए। तो क्या भरोसा दिलाएंगे संत रामपाल जी महाराज? बिल्कुल, जो मदद हमें आज आश्रम की तरफ से संत रामपाल महाराज की तरफ से मिली है, उस मदद के माध्यम से हम गांव के पानी की निकासी करवाएंगे और किसानों की जो फसल है उसको इस प्रकार से है कि अगली फसल उनकी बो जाए, ऐसी व्यवस्था हम करें। तो गांव में जितना भी पानी बचा हुआ है, इस मदद के माध्यम से, इन पाइपों के माध्यम से मोटर चलाकर हम वो पानी की निकासी करवाएंगे। जिम्मेदारी हम लेते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने निवेदन पत्र में एक बात और कही है कि जो भी आपको पाइपलाइन दी है, मोटर दी है, वो हमेशा हमेशा के लिए दी है, मतलब सदा सदा के लिए ही जो आपकी बाढ़ की समस्या उसका निदान कर दिया है। तो क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज के? बिल्कुल, वैसे तो कई बार प्रशासन क्या करता है कि एक बार उठाऊ चोल लगा दिया करे बिन्ना दो बिन्नर, फिर अगली बार फिर वही समस्या जितनी बनी रहे। हमारे साथ या पिछले 10-12 साल तक समस्या बन रही है। बाढ़ पीड़ित गाँव है प्रेमनगर, और यह जो मदद परमानेंट मिली है इसके लिए बड़े हम आभारी हैं। धन्यवाद प्रकट करा हम महाराज जी का, संत रामपाल जी का, आश्रम जी का, पूरा गांव धन्यवादी है, क्योंकि मदद इस प्रकार से दी है कि भी स्थायी तौर पर। तो बड़ा गर्व हमने महसूस हो रहा है कि भाई हमारी आगे की समस्या भी कदे थी खत्म होगी। दर्शकों, ग्राम पंचायत प्रेमनगर, तहसील भिवानी, जिला भिवानी को आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो सामान दिया गया, आज इनको पहुंचा दिया गया है। जैसा कि इन्होंने प्रार्थना पत्र में मांग रखी थी 2000 फीट 8 इंची पाइपलाइन और 2 मोटर 15 HP की, आज इनको यहाँ पर सौंपा गया, तथा साथ में एक निवेदन पत्र भी इनको दिया गया, जिसमें संत रामपाल जी महाराज ने गांव वालों को, ग्राम पंचायत को जिम्मेदारी दी है और उस पर इन्होंने हस्ताक्षर करके स्वीकृति दी है कि हम समय से पहले जो है पानी ज़रूर निकाल लेंगे। और इन्होंने खुशी भी जाहिर की है कि 10-15 सालों से हम परेशान थे, सरकार जो साधन उपलब्ध करवाती थी, पानी निकलते ही वापस ले जाती थी, लेकिन जो अब संत रामपाल जी महाराज ने दी है तो इनकी 10-15 साल पुरानी जो ये बीमारी थी वो भी ख़त्म कर दी और सदा सदा के लिए जो बाढ़ वाली समस्या है इसका गांव पंचायत से, ग्राम पंचायत प्रेमनगर से खत्म कर दी। सामान देखकर गांव वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उनके लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। ग्रामीणों ने कहा कि बड़े बड़े धर्म गुरुओं ने उनकी सुध नहीं ली, लेकिन एक सच्चा संत ही उनकी पीड़ा में साथ खड़ा हुआ। समस्या दिया, पानी वाली दिया, मौज करती ने पाइप दे दिए, हमारा पानी लकड़ गया, मौज हो गई है। हाँ यार, कितना नुकसान था किसानों? धाना की फसल तो खत्म होएगी, क्यों बोने की आस देखा है, पानी उतरे पाछे। रामपाल जी महाराज ने मोटर पाइप भेज दिए, आप क्या कहोगे? हमारा तो जमा मौज करती, पानी लकड़ जाएगा तो क्यों भूज जाएंगे, टावरान दाने हो जाए खाने। मकान भी गिर गए पानी की वजह से, तो अब कुछ सुधार आया है। संत रामपाल जी महाराज ने सहायता भेजी है, अब सहायता भेजी है और भी सुधार हो जाएगा। फसल जो अभी पानी में भय, जो पानी नहीं सूख रहा वो पानी उतार देंगे तो अगली फसल भी बो जाएगी। तो दर्शकों, यहाँ पर बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी गांव के लोगों को, क्योंकि गांव के लोगों के इसका घर भी गिर गए, परेशानी भी थी, समस्याएं भी थी, अब उनका समाधान होगा। गांव में अभी जो बाढ़ आया है, बाढ़ का पानी भरा हुआ, से क्या क्या परेशानी आई आपको? परेशानी है, सारा घर भर जाया है, सारा हो जाया है।
खेत सौ भरया है, बच्चे हमें घर बैठे हैं, आदमी है वो मर रहा है। परेशानी है, परेशानी है, बता क्या करें। अब जो गुरुजी ने मदद पहुंचाई है, पाइप मोटर भेजा है, गांव का पानी भगवान की दया तो सही करे, यो काम सारा पानी लकड़ जाएगा, सारा हो जाएगा सुतरे तरिया। भगवान की दया तो रामपाल का बहुत भला हो। राम 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 राम। गए आप देखते हैं पूरा गांव, पूरा हरियाणा प्रदेश ही परेशान है। आपने क्या तकलीफ उठाई अभी 2-3 महीने से जो बाढ़ का पानी? तकलीफ पे तकलीफ थी, पाया तो चलिया जाता नहीं ना, घर में कोई नौकरी ना, और 3 लड़की हैं, न्यू बिरान मट्टी और डांगर समूह भूखे खड़े रहे, पानी में को कट्या जावा नहीं, गोडे गोडे तो ऊपर पानी, सारी फसल बर्बाद होगी। ये ठेकन खूड पाड़ा लोगों के 2-2.5 किल्टे में के हो जाए, क्यों घर का खर्चा चलावे। जो पाइप मोटरें आई हैं, गांव का पानी उतरेगा कुछ रामपाल हुआ होंगे, गेहूँ में बड़कन खड़ना दाने होंगे, तो फूल आयल तो खाली पड़े खेत, परेशानी में के कसर से। अब रामपाल जी महाराज ने सामान भेज दिया, अब क्या कहेंगे, क्या रहा? धन्यवाद रामपाल की, खूब सरकार ने तो की मदद करी नहीं, इसने मदद कर दी तो दाने बुझे हो जाएगी। रामपाल महाराज जी सतयुग जुओ, हमारा बहुत अच्छा सा करे, हमारा अन्न देवता भी हो जाएगा। पल रात हमारा खराब हो रहा था बेटा, हम तो बहुत बहुत शुक्रिया मानेंगे रामपाल महाराज का, बहुत बहुत धन्यवाद से। रामपाल महाराज ने बहुत आपका वो कर दिया, बहुत परेशानी आप उठा रहे थे अभी? उठा रहे थे, पानी ने बोले बनाए रखे थे। हाँ, रामपाल महाराज जी ने पाइप दिए, सबकी में सारा करे हमने तो बताओ। उसमें सरकार बचाया, ये वीडियो बनावर ले जावर चैनल उड़ा दी, कोई नहीं आया बेटा हमने तो देना। हम तो रामपाल महाराज जी ने दिए सी, ईब लग जो उड़ा पानी लकड़िया के नहीं, सरकार ने कुछ नहीं दिया मारती। सरकार तो वोट मांगना है जे तो सबके में देना कर जे, इतनी परेशानी इतने 5 शकल नहीं देखा और कोई मदद कुछ भी नहीं मिली। हमने रामपाल जी महाराज संत महाराज जी की मिली से बहुत बहुत बार देखा थे, बहुत बहुत शुक्रिया मिला। बहुत परेशानी हो रही है जी, अभी खेतों में पानी बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है जी, ना हमारे आगे गेहूँ बोने की संभावना हो रही थी जी। जब हमने ये पता चला कि भाई नूनू पाइप मिल रहे हैं, तो ये हमारे गए जी वहाँ पर, फिर वो हमारा वहाँ जाने के बाद वहाँ बहुत हौसला हुआ। हम बहुत आपके घर से कोई गया था वहाँ पे? जी मेरे घर वाला ही गया था जी, मेरे संत रामपाल जी महाराज प्रार्थना करने के लिए। हाँ जी, मेरे घर वाला ही गया था जी। हाँ, तो उन्होंने घर आके बताई जी, बहुत अपना काम बन जाएगा, हम बहुत राजी हुए जी। हमारे फसल सारी फसल खराब हो रही है जी, पहले वाली पानी आगे बोने की आस भी नहीं थी जी। मैंने बहुत जी, हमें कभी भी बेचा नहीं रख दी, ना हमारे पशुओं के लिए चारा था, ना हमारे खेतों में पानी बहुत ज्यादा भरा जी, अब तक तो बहुत ज्यादा पानी भरा जी। रामपाल महाराज जी ने जी, भगवान उतरे जी हमारे लिए जी। उस दिन के बाद में हम और हमारे बच्चे बहुत नींद से सोए जी। अच्छा जी। हाँ जी, उस दिन से 4 महीने से बहुत बेचैनी रहा जी। हमारे 10 पशु हैं जी, 10 एक ही जगह पर रहते थे जी। पानी जमीन में से पानी उगा और जी कुछ भी नहीं, और खेतों में जी बहुत बुरे हाल हैं जी, इतने परेशान हो रहे हैं जी। आज हमारे जी मतलब घर की जमीन नहीं है, ठेके पे जो जमीन ले रखी है ना, वो 10 किलो जी वो जमीन ठेका लग रहा है, घर से 60,000 रुपये ठेका दे रखा है जी हमने। और आज हमारे 1 किलो में भी धान नहीं है जी, वो तो करना पड़ता है जी अपने खेती। 3 बेटी जी, छोटा बेटा जी, हमें नुकसान था, बहुत ज्यादा नुकसान, 3 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है जी। हाँ, गेहूँ बो जाएंगे जी, उसमें भी हमारा संतुष्टि है जी। आगाका के लिए, बच्चों के लिए खाने के लिए अनाज हो जाएगा जी, इसलिए हमारा बहुत संतुष्ट है। रोजगार भी चल जाएगा जी, बच्चों के रोटी कपड़ा भी तो कहाँ से आएगा जी। अगर बहुत बड़ी राहत पहुंचाई है संत रामपाल जी। राहत जी, संत नहीं भूलांगे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी रामपाल जी का। हाँ, बहुत अच्छा काम करे, बहुत अच्छा काम। दर्शकों कहते हैं कि घर की समस्या को एक जो है घर की जो हमारी माताएं बहनें हैं वो ही समझ सकते हैं। और आज जो है, आज आपने देखा कि इन्होंने जो कष्ट बताया और जो राहत मिली, मतलब एक दर्द अलग से दिख रहा है कि भाई एक ठेके पे जिसने ज़मीन ली है और वो ज़मीन ही पूरी तरीके से पानी ग्रस्त हो गई है, जलमग्न हो गई है, फिर कैसे जो है उसमें उनका जीवन का गुजारा होगा। ये बता रहे हैं कि जैसे ही इनको खबर मिली कि भाई ये गांव वाले गए और संत रामपाल जी महाराज की ये खबर मिली कि भाई सामान मिल जाएगा, तो चैन की नींद ये सोए हैं। उस दिन जब खबर मिली तो कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छे, उस दिन नींद आई है, नहीं नींद नहीं आ रही थी बेटा। हाँ, रो तो
साफ करनी है ना बलावत लैटरिन 500-600 रोज के लगे थे। सरकार ने हमारा आया कि नहीं देखा, सरकार की मदद नहीं मिली हमने तो, रामपाल महाराज जी की मिली। हम तो पानी में बहुत दुखी हो रहे थे, जो समझ ले पैसे पानी पीने जाओ थे तो ऐसे पानी का में चलना पड़ा था। बहुत बहुत धन्यवाद रामपाल का, हमारे पास मदद करने के लिए भेजा है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब गांव खुश हैं भाई, बच्चों को अब परेशानी खत्म हो गई, आप माताएं बहनों की परेशानी खत्म बहुत ही खत्म हो गई, पानी इतना हो जा है, बहुत ज्यादा पानी हो जा है। तुम्हारी मदद करिए, डांगर भी थे, बालक भी थे, हम बड़े आदमी से बूढ़े हैं वही परेशान थे, तो बाहर भी घूमने जाओ तो पानी पानी चुगड़दा, गांव का चुगड़दा पानी हो गया था। हमारे तो नीचे जमीन में तभी उग जाता पानी। हाँ जी, बहुत ज्यादा परेशान थे मामी, भी परेशान थे, कुत्ते के थे, आदमी बच्चे सभी परेशान थे मामी। तो इस तरह हमारी तो बहुत बढ़िया मदद करी है इसने। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो मदद आई, आप खुश है गाँव? बहुत खुश हैं हम जी, बहुत खुश हैं इस तरह जी। संत महाराज बहुत खुशी मिली, बहुत बहुत। ऐसा महाराज रामपाल सबको मिलो प्रेम नगर के लिए। तो यहाँ पर जो माता बहनों के अपने विचार सुने, कितनी खुश हैं आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो मदद पहुँची है। वाकई संत रामपाल जी महाराज वो वैद्य हैं जो एक मरीज का दर्द समझते हैं कि उसके दर्द कहाँ पर हो, उसका इलाज संत रामपाल जी महाराज द्वारा वहीं किया गया। आज इनका दर्द भगवान के अलावा कोई सुन नहीं सकता, कोई समझ नहीं सकता था। वो दर्द आज संत रामपाल जी महाराज ने समझा और इनका सदा सदा के लिए इनका निवारण कर दिया, इनका दुख सदा सदा के लिए खत्म कर दिया। ये वाकई बहुत बड़ी बात। और इसलिए आज गांव वाले संत रामपाल जी महाराज के जो भगत हैं उन्होंने तो एहसास किया है कि संत रामपाल जी महाराज भगवान हैं। और आज ये जो जगत के भाई बहन जो आज संत रामपाल जी महाराज जहाँ जहाँ मदद पहुँचाई, उनको भी एहसास हो गया है कि संत रामपाल जी महाराज कोई साधारण इंसान नहीं, भगवान ही है, भगवान ही है। और आप देख भी रहे हैं आज गांव वालों ने क्या विचार व्यक्त किए। ग्राम पंचायत प्रेम नगर का सारा सामान यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे रखा हुआ है। इनकी जो प्रार्थना थी उसके अनुरूप सारा सामान यहाँ पर पहुँचा दिया गया। एक बार सेवादारों से बातचीत करेंगे। भाई साहब, क्या क्या सामान इनको दिया आज यहाँ पे? ये जी 15 HP की दो मोटर हैं जी, कंप्लीट सेट, मतलब इनका सारा सामान जितना भी लगता है कंप्लीट सेट दिया। और 2000 फुट पाइप दिए हैं जी, ये 8 इंची पाइप 2000 दिए हैं जी। सारा सामान ये कंप्लीट देखो यहाँ रखा है सारा सामान जी। सरपंच जी, सारा सामान हैंडओवर हो गया है? हाँ बिल्कुल, सारा सामान है, मतलब नट बोल्ट भी आ रहे हैं इस्तेफालतू तौर के, मतलब मदद की बिल्कुल जो है ना पूरी हो रही हमारी। तो सरपंच जी ने यहाँ पे सारा सामान ले लिया और संत रामपाल जी महाराज ने जो है यहाँ पर सारा सामान इनको सौंप दिया है। नमस्कार। नमस्कार जी। भाई साहब, गांव में आज मदद पहुंची है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया। मैं इनका जितना भी धन्यवाद करूँ ना उतना ही कम है, क्योंकि हमें इतना आभास ही नहीं था कि टोटली सामान बहुत जेन्युइन है, ओरिजिनल सामान है, कंपनियां सामान है, टोटली जो एज पर रिक्वायरमेंट जो भी अगर हमें स्क्रू की भी आवश्यकता है ना वो भी पहुंचा रखा है। कई बार तो होता अभी मोटा मोटा सामान दे दिया, छोटा मोटा हम ले आएंगे, लेकिन इधर तो आकर देखा है कि मतलब टोटली स्टील के नट हैं, सब कुछ जेन्युइन आइटम है। बहुत बहुत इससे मतलब तारीफ की जाए, मैं शब्दों से इनका वर्णन नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पूरे गांव की तरफ से जो सेवा दी है, और पूरा आभार करते हैं संत रामपाल जी महाराज का जो अन्नपूर्ण मुहिम चलाई है, बहुत ही बढ़िया। मैं तो ये कहूँगा कि वास्तव में एक भगवान का रूप बन करके आए हैं। तो प्रेमनगर गांव की तरफ से, गांव प्रेमनगर पंचायत की तरफ से, सभी ग्रामवासियों की तरफ से संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। यह मदद पाकर प्रेमनगर के ग्रामीणों को एक नया जीवन मिला है। ये कहानी सिर्फ बाढ़ राहत की नहीं, बल्कि उस विश्वास की है जिसने एक मां को चैन की नींद दी और एक पूरे गांव को फिर से जीने का हौसला दिया। संत रामपाल जी महाराज ने न केवल उनकी वर्तमान कठिनाई को दूर किया, बल्कि एक स्थायी समाधान देकर उन्हें भविष्य के लिए भी आश्वस्त कर दिया है। अब उन्हें पूरा विश्वास है कि संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वे जल्द ही इस विपदा से उबर जाएंगे और उनके खेत एक बार फिर हरे भरे होंगे। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना।